नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो मित्रों, बात करते हैं इस वीडियो में कि शर्मा जी के जो अहम फैसले और नए फैसले जो दिए गए हैं, उनमें किरोड़ी लाल जी जो मीणा है, उनका बयान आया है साफ-साफ कि किसानों का जो कर्ज है वो पूरी तरह से माफ़ किया जाएगा, उनको एकदम ऋण मुक्त किया जाना है। तो मैं बयान जो है वो आपको लास्ट में अंत में सुनाने वाला हूँ, आप सुन लीजिएगा पूरी एकदम सटीकता के साथ में। न्यूज़ के अंदर एकदम साफ-साफ उन्होंने बताया कि किरोड़ी लाल जी ने जो कहा है, उसको मैं साफ-साफ सुनाऊँगा कि किसानों का कर्ज जो है वो पूरी तरह से माफ़ किया जाने वाला है और आने वाले 1 महीने के भीतर-भीतर सारा का सारा कार्य यहाँ से कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्यों में बिजली जो है वो फ्री कर दी गई है और फ्री कर क्या दी गई है, इतनी फ्री कर दी गई है कि जैसे बात बताऊँ ट्यूबवेल वाले हैं, तो उनके लिए एक जो योजना चल रही थी कि 2000 यूनिट उनको फ्री दिया जाएगा और 200 यूनिट घरेलू बिजली जो 100 यूनिट थी, उसको भी बढ़ाकर के अब 200 यूनिट कर दिया गया है। उस उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आपको बाकायदा प्रूफ़ के साथ दिखाने वाला हूँ मैं। और पेंशन अभिवृद्धि और राशन फ्री किस प्रकार से कितना मिलेगा और कितनी पेंशन आपकी मतलब आपको मिलने वाली है, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक नई जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले पहली बार केसीसी किसानों को तोहफा। साफ-साफ यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहली बार केसीसी किसानों को तोहफा तोहफा ये साफ-साफ एकदम अखबार में लिखा गया है कि 1 जनवरी 2024 से किसानों का पूरा कर्ज माफ होने की जो ऐलान किया गया था जनवरी के अंदर, तो जनवरी के अंदर-अंदर आपका ये कर दिया जाएगा कंप्लीट। साफ-साफ इन्होंने कहा है और किरोड़ी लाल जी जो मीणा है अपने, जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी ये साफ-साफ बयान में कहा है। और बहुत सारे और मंत्री थे जो और और राज्यों के मंत्री थे, उन्होंने भी साथ में मिलकर बैठक में यही कहा और यही बातचीत हुई उस दिन। और जैसा कि मैं बताऊँ आपको कि 40 लाख लोगों का लिस्ट जारी कर देने वाले हैं, उसमें आप अपना नाम है देख पाएँगे। तो इसमें देखो जैसे किसान कर्ज माफ़ी योजना के तहत सरकार एक सूची जारी करती है जिसमें उन किसानों का नाम होता है, जिन्होंने लोन लिया है, उन्हें माफ़ कर दिया गया है। इसके माध्यम से सरकार किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करने का प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो और कार्ड का इस्तेमाल करके जिन्होंने 2 लाख तक का लोन लिया था, आपका कर्ज वो भी क्या हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा, साफ-साफ ऐसा कहा गया है। और ऐसी बात नहीं है, बहुत से ऐसे राज्य हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, उनमें तो ये योजना लागू भी की जा चुकी है शायद अब तक तो। और किसान कर्ज माफ़ी, किसान कर्ज विधेयक के अनुसार साफ-साफ इन्होंने ये भी कहा है, क्या कहा है कि 2 लाख किरोड़ी लाल जी मीणा ने साफ-साफ अपने मुँह से बोला था कि 2,50,000 तक किसान कर्ज माफ़ी की संभावना बताई थी उन्होंने। और किसान कर्ज माफ़ी के विधेयक पारित होने पर ज़रूरी होता है कि जिसकी संभावना आने वाले समय में बताई जा रही है। यानी जनवरी के पूरे होने वाले दिनों में भी आप जो जितने भी किसान हैं वो खुशी से झूम उठेंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम बात बात करूँ मैं, तो 100 यूनिट बिजली फ्री जो कि पहले से ही चलती आ रही है। गहलोत जी के द्वारा चलाई जा रही ये योजना थी, जो पहले से चलती आ रही है। इसमें देखो साफ-साफ इसमें दिखा देता हूँ आपको कि राजस्थान में फ्री बिजली और सब्सिडी पर 24,000 करोड़ रुपए की खर्च राज्य सरकार बंद नहीं करेगी योजना। तो इस योजना को राज्य जो सरकार है वो बंद नहीं करने वाली है। ये कंटिन्यू चलती रहेगी आपकी। और मुख्यमंत्री घरेलू जो निःशुल्क है वो 100 था, 100 से उसको बढ़ाकर अब कर दिया गया है। और बिल जो है, बिल तो भई अब जब फ्री कर दिया गया तो बिल तो एकदम शून्य के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? शून्य के बराबर आएगा, बिल तो आएगा ही नहीं ऐसा मान के चलिए आप। ठीक है? और कृषि किसानों कनेक्शनों पर 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का भी वादा इन्होंने किया है। और राजस्थान में बिजली बिल को लेकर 100 यूनिट तक कार्य भूतपूर्व सरकार सुचारू रूप से वो चल रही है। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गहलोत सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री बिल को 200 यूनिट तक बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसकी विभागीय प्रक्रिया संचालित थी। लेकिन चुनावी सत्ता बदलने की वजह से इस प्रक्रिया को एक बार बंद कर दिया गया था बीच में। लेकिन इसको फिर से सुचारू रूप से ये करने का फैसला भजनलाल जी ने लिया है। जो भजनलाल जी ने साफ-साफ कहा है, जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2000 यूनिट किसानों तथा 100 यूनिट आम नागरिक की मुफ्त बिजली, जिसमें किसानों को अतिरिक्त बिल आता था 90 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा। यदि आम नागरिक है तो 100 यूनिट से अधिक यदि बिजली यूज़ कर लेता है तो प्रति माह उसे मतलब बिल तो उसका देखो 100 ही करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, शून्य आएगा। लेकिन 100 से अधिक करता है तो खपत होने पर ₹3 प्रति यूनिट के अनुदान से दर से बिल लिया जाएगा। प्रति माह है 100 यूनिट से 150 यूनिट तक की बिजली खपत होने पर ₹3 प्रति यूनिट का अनुदान का बोला है इन्होंने, दर से बिल लिया जाएगा। ज़्यादा कुछ खास नहीं है नहीं। 150 यूनिट से 300 यूनिट तक की बिजली खपत होने पर ₹2 प्रति यूनिट का इन्होंने बोल दिया है साफ-साफ। अब देखो पेंशन में अभिवृद्धि, तो साहब जी ने ये कहा है कि पेंशन में जो अभिवृद्धि है वो तो होना तय है पक्का 100%। अब जिसमें देखो इन्होंने कहा कि भई सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश जी की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, अविनाश जी गहलोत जी का नया बयान सामने आया। इन्होंने ये कहा कि अविनाश जी के बयान के अनुसार सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग जितने भी सामाजिक योजनाएँ, उन सभी योजनाओं का मतलब संचालन धरातलीय रूप से किया जाएगा। यानी वो जैसे की जैसी हैं सुचारू बनी रहनी चाहिए और प्रदेश की आम जनता तक आसानी से पहुँच सके। अविनाश जी के अनुसार विभाग माध्यम से जितनी प्रकार से पेंशन विकलांग लोगों के लिए
विधवाओं के लिए, वृद्ध लोगों के लिए दी जाती थी, उस पेंशन में जल्द से जल्द अभिवृद्धि की जाएगी। जल्द से जल्द इन्होंने बोला है कि जनवरी के अंदर-अंदर अभिवृद्धि कर दी जाएगी। यानी जो पेंशन धारक थे, उनकी जो मतलब 700 से 800 रुपए थे, उनकी तो 1500 तक है और बाकी अलग से 2500 तक की अभिवृद्धि होना तय बताया गया है इन्होंने। ऐसा इन्होंने बताया है। ठीक है? और गहलोत जी के अनुसार ओबीसी वर्ग के परिवार में जो कैटेगरी में आते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्या है स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी लाभ दिया जाने वाला है। उनको भी मतलब हर एक चीज़ पर और उनको साथ में एक स्कॉलरशिप दी जाने वाली है। स्कॉलरशिप का ना इन्होंने बयान दिया है कि स्कॉलरशिप इन छात्रों को सबको दी जाएगी जिससे कि पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हो। और किसानों की आय जो है वो भी की जाने वाली है दुगुनी, जिसमें साफ-साफ यहाँ पर उन्होंने बताया कि कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग में नवनियुक्त मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा का नया बयान सामने आया। उन्होंने साफ-साफ कहा है, देखो यहाँ पर साफ-साफ लिखा है, उन्होंने बयान के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने का आश्वासन दिया है। मीणा जी के बयान के अनुसार किसान की आय दोगुनी राजस्थान में संचालित योजनाओं की वजह से होगी, जो कि सुचारू रूप से धरातल पर चल रही है। ठीक है मित्रों, और दोगुनी की जाएगी। इसके अलावा किसानों की आय दोगुनी के संबंध में कई योजनाओं को राजस्थान के अंतर्गत लाने वाले भी हैं। यानी और भी योजनाएं इस राजस्थान में आप आपके लिए लेकर आने वाले हैं और योजनाओं का फायदा आप सब उठा सकते हैं आराम से। इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं। और राशन कार्ड धारकों के जीवन में अब आएगी खुशियां, क्योंकि उनको 3 महीने तक फ्री मिलने वाली है। खास सुविधा 3 महीने तक मिलने वाले हैं फ्री। और जिसमें कितने कितने किलो बाजरा मुफ्त में मिलेगा तो वो जान लीजिए। सरकार ने 22 किलो मतलब 22 जिलों में मुफ्त में बाजरा वितरित करने का ऐलान किया। साथ ही खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता के मामले में जिले में लगभग 4,42,000 क्विंटल बाजरा वितरित करने का निर्णय लिया गया है। इसके ए-वाई श्रेणी के पात्र परिवारों में विभाग के द्वारा 35 किलो में अनाज में से 17 किलो बाजरा मिलेगा और 18 किलो गेहूं तो जरूरी मिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि बीपीएल के अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों को प्रत्येक सदस्य को 2.5 किलो बाजरा और 2.5 किलो गेहूं वितरित किया जाएगा। ये तो किया ही जाना है। और इसके साथ साथ ही राशन कार्ड को आप एक काम कीजिएगा, अपडेट ज़रूर करवा लीजिएगा, अपडेट करवा लीजिएगा, जिससे कि आपके और जो केवाईसी, एक चीज़ और बता रहा था मैं, केवाईसी ई केवाईसी नहीं हुई है जिन किसानों की, देखो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी ई केवाईसी नहीं हुई है, वो किसान ई केवाईसी करवा लें। वैसे तो लास्ट डेट कल 15 जनवरी बताई जा रही थी। मैं किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहा हूँ, जिसमें ना मतलब जो सम्मान निधि योजना है उसमें 6,000 रुपये से बढ़ाकर वो तो कर दिया गया है 12,000 रुपये। वो तो आपको 12,000 मिल जाएँगे, ठीक है? और 16वीं किस्त भी आपकी आ जाएगी। लेकिन ई केवाईसी जिनकी नहीं हुई है ना, वो किसान है ना अभी भी करवा सकते हैं ई केवाईसी, चाहे ई मित्र के माध्यम से कर लो या घर बैठे मोबाइल से भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।